हेलो एवरीवन, छत्तीसगढ़ होम गार्ड का रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसे रजिस्ट्रेशन कर लें। तो हम बताएंगे इस वीडियो में, और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है आप कैसे उसे पे करेंगे, यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से, तो हम बताएंगे। और इसका आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, हम बताएंगे उसके बारे में भी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट से इंटरफेस में आ सके। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको बोल रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर आगे बढ़ना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं रजिस्टर पर क्लिक कर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं कि आपके 5th या 8th या आपके 10th क्लास के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर आपको डिटेल भरना है। तो याद रखें, अगर आपके पास 10th क्लास की भी मार्कशीट है तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, या 5th क्लास की भी होगी तो भी उसी के हिसाब से आप यहाँ फिल करेंगे, और 10th की तो यहाँ 10 के हिसाब से आपको फिल करना है। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद देखेंगे कि यहाँ पोस्ट फॉर अप्लाई फॉर बोल रहा है। तो यहाँ पर 2 पोस्ट आपको देखने मिलेंगे। हॉस्टल का आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगा और एक आपका दूसरा आपको देखने मिलेगा आपका जनरल ड्यूटी का। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको होम गार्ड मैन एंड वुमेन जनरल ड्यूटी का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट। उसके बाद यहाँ सिंपली आपको आपका नाम एंटर करना है आपके 10th या 5th या 8th क्लास मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है फादर्स नेम आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं 1 बाय 1 यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पर नाम अपना एंटर करेंगे। याद रखिए मार्कशीट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर नाम फिल करना। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डीओबी भी यहाँ पर एंटर कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ पर श्योर है तो ओके करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर बोल रहा है, आप वहाँ पर चूज़ करेंगे अपना कैटेगरी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। याद रखें जितने भी यहाँ पर रेड स्टार मार्क है उसको आपको कंपलसरी यहाँ पर फिल करना। तो इसे आपको फिल करना जरूरी है। तो यहाँ 1 बाय 1 फिल करेंगे। और याद रखें यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको 2 बार वेरीफाई करना। कंफर्म में भी यहाँ पर सेम मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद सेम यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी बोल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको सेम यहाँ पर दोनों पे ईमेल आईडी एंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ फटाफट ईमेल आईडी में एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेल आईडी मैंने एंटर कर लिया। तो चलिए यहाँ नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपको आपका एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर याद रखें कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर यस और नो का भी आपको ऑप्शन दिया। अगर मान लीजिए दोनों आपका एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अपना एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। परमानेंट अलग भी डालेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर आप यस कर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं 1 बाय 1 यहाँ पर मैं अपना एड्रेस एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वगैरह यहाँ पर अपना चॉइस करेंगे उसी हिसाब से, और यहाँ पर आप ओके करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर मेरा दोनों सेम एड्रेस है तो यहाँ पर मैं यस कर मैं यहाँ पर ओके करूँगा। तो यहाँ फिलहाल मैं पिन कोड एंटर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों सेम है तो यस यहाँ पर आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो परमानेंट एड्रेस वो फिल हो जाएगा। तो चलिए अब नीचे आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब आपको तिल या कट या बन मार्क कुछ भी है आपके फेस में, हाथ में, तो यहाँ पर आप उसे एंटर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डालना वो कंपलसरी, क्योंकि ये रेड मार्क है तो इसको कंपलसरी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर एंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि सेकेंड ऑप्शन में यस और नो। तो यहाँ पर आप देख लेंगे अफेक्टेड है, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर नो कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर बोल रहा है पंजीयन आपके पास होगा, रोजगार पंजीयन। यहाँ पर आपको जो रोजगार पंजीयन का नंबर है यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आपके पास रोजगार पंजीयन यहाँ पर डालना कंपलसरी है, क्योंकि ये रेड मार्क है तो आपको यहाँ पर एंटर करना जरूरी है। तो यहाँ पर अपना रोजगार नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरा इशू डेट, तो उसमें आपको इशू डेट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको इशू डेट एंटर करना है। और आपका जो रोजगार पंजीयन कब तक का वैलिड है उसको भी आपको यहाँ पर एंटर करना कंपलसरी है। तो याद रखिए 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। कि आपके पास नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो फिलहाल हमारे पास है तो हम यहाँ पर एंटर कर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डेट वगैरह एंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 10th की मार्कशीट कंपलसरी यहाँ पर एंटर करना। तो यहाँ पर सर देख सकते हैं यहाँ पर 10th पे रेड स्टार है तो आपको यहाँ फिल करना है कि आपका कौन सा बोर्ड था। उसके बाद यहाँ पर ईयर चूज़ करेंगे। मान लीजिए आपने 12th पास आउट कर लिया तो 12th का भी डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। वैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी डिटेल यहाँ पर डालने बोल रहा है। जैसे यहाँ पर बोर्ड और नेम ऑफ यूनिवर्सिटी है, अगर 10th 12th हो तो आप यहाँ पर बोर्ड एंटर करेंगे, ग्रेजुएशन आप यूनिवर्सिटी भी, और या फिर इंस्टीट्यूट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर आप ईयरली चूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब फिल कर लिया। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। तो चलिए मैं नीचे आता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लीजिए आप कोई भी नेशनल में अगर लेवल के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए तो यस करें, नहीं तो नो। सेकंड में अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट का तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो थर्ड में आपको यहाँ देख सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी का, तो यस है, नहीं तो नो।
यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है, एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। फिर थर्ड वाले में आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे कि आपको अरेस्ट हुए हैं तो यस, नहीं तो नो। तो आप इसको सबको नो कर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल यहाँ पर आप अपना चेक करेंगे और डिक्लेरेशन यहाँ पर आकर चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली आपको कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट करना है। तो याद रखें अपना पर्सनल डिटेल जरूर चेक करें। अगर यहाँ अभी भी एडिट कर सकते हैं, अगर एडिट नहीं करना तो यहाँ पर सबमिट करके बोल रहा है यू श्योर रेडी टू अपलोड डॉक्यूमेंट, तो हाँ हम अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओके कर आप आगे बढ़ेंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कुछ चेंजेस करना है तो कैंसिल कर आप एडिट में जाकर डिटेल एडिट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए यहाँ पर मैं ओके कर डिटेल पढ़कर यहाँ पर मैं अपना डॉक्यूमेंट अब अपलोड करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आई श्योर टू सबमिट, हाँ ओके करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर सीधा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपको लगता है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज के थ्रू रिसीव नहीं हुआ तो यहाँ पर आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि आपको आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ़ोटो के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर फ़ोटो क्लियर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर उसके डिटेल है कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फोकस और क्लियर होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए और 500 केबी से कम का होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखकर यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया वैसे ही फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपलोड कर लिया। अब सेकंड में आएंगे सिग्नेचर। तो यहाँ सिग्नेचर के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपका मस्ट भी ये वाइट पेपर होना चाहिए, ब्लैक का ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं आपका यहाँ, और जेपीजी फॉर्मेट का 200 केबी के अंदर का ये होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर फटाक से मैंने अपलोड कर लिया है यहाँ पर आपका सिग्नेचर। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने बोल रहा है। तो याद रखो वो जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 केबी के अंदर का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर उसे अपलोड कर पाएंगे, नहीं तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ फटाफट इसे भी अपलोड कर लेता हूँ। ऐसे ही आप 1 बाय 1 इसे अपलोड करेंगे। तो फिर आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको रोजगार पंजीयन अपलोड करने बोल रहा है। सेम प्रोसेस पीडीएफ का होना चाहिए और 200 केबी का होना चाहिए। ऐसे ही आप यहाँ पर आपका एड्रेस के लिए निवास आप चूज़ करेंगे, यहाँ पर निवास का आप अपलोड करेंगे। सेम प्रोसेस है आपका जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट का, 200 केबी के अंदर का सब यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर फिर मैं निवास अपलोड कर लेता हूँ। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करने बोल रहा है। तो सेम प्रोसेस उसका भी है, जेपीजी पीडीएफ और 200 केबी के आसपास का आपका फॉर्मेट होना चाहिए। तो उसको आप यहाँ पर लेकर उसे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं उसे भी यहाँ पर सेलेक्ट कर फिर आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए आप 10th 12th यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अगर आपका ग्रेजुएशन भी हो गया है तो ग्रेजुएशन, मान लीजिए जब आपने वहाँ जो भी डॉक्यूमेंट आपने फिल किया होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो चलिए मैंने ग्रेजुएशन तक वहाँ तक फिल किया था, तो ग्रेजुएशन तक आप इसे 1 बाय 1 अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट का मैंने बता दिया कि आप 200 केबी के अंदर का होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर फटाक से मैं सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी डॉक्यूमेंट में अपलोड कर लिया। अब यहाँ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर चेक बॉक्स करना होगा, ये कंपलसरी, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आपको कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और इसे चेक बॉक्स करना कंपलसरी है, तो उसे याद रखें और यहाँ पर प्रोसीड पे आपको जाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पर मैं प्रोसीड पे आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं प्रोसीड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है मेक पेमेंट, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ शो करा तो वहाँ पर क्लिक कर आपको आगे बढ़ना। अपना पेमेंट यहाँ भुगतान का राशि आप बता चुका है, तो इसे देखकर आप इसे पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे पेमेंट मोड यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर UPI QR कोड, कार्ड, डेबिट, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर बारकोड वगैरह दिखा रहा है, इससे भी देखिए टाइमर चालू होगा, उससे भी स्कैन करके आप डायरेक्ट कोई सी भी ऐप से जीपे वगैरह से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ UPI पे हम जाएंगे फिलहाल। तो UPI पे आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ QR कोड ओपन हो गया। अगर आप मोबाइल से ही UPI ID से पे करना चाहते हो तो ऊपर भी इसका ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है। तो चलिए फिलहाल तो मैं QR कोड से पे करूँगा। तो कोई भी फ़ोनपे, जीपे, कोई भी पेमेंट ऐप, पेटीएम वगैरह इसे ओपन कर आप इसे स्कैन करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ कुछ फिल नहीं करना, ऑटोमेटिक वहाँ आपको पेमेंट मोड आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे पे कर लेता हूँ। और याद रखें जब भी पे करें रिफ्रेश या बैक का बटन कभी ना प्रेस करें, नहीं तो आपका पेमेंट वहाँ पर फंस सकता है। तो देखिए यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। दो सेकंड आप यहाँ रुकेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको सिंक कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर हम पहुँच गए। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन में जाकर आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं
और अपने पास इसे रख भी सकते हैं, और इसकी एक कॉपी ज़रूर अपने पास रखें, आगे जाकर आपको काम आ सकता है। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बता देता हूँ कि आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका, उसको 100 मार्क्स का होगा। जो स्पेशल सर्टिफिकेट वाले उनको 20 मार्क्स बोनस मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी कैंडिडेट है मेल है उनके लिए 100 मीटर रहेगा, और दौड़ रहेगी, और 800 मीटर दौड़ रहेगी, और लंबी कूद रहेगी आपकी, और वो भी 25 अंक का रहेगा। दोनों 25-25 अंक की ऊंचाई रहेगा, 25 अंक का आपका रहेगा। कुल 100 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद जो गर्ल्स लोग के लिए वो 100 मीटर की दौड़ रहेगी, जिसपे 50 अंक मिलेगा। लंबी कूद के लिए 25, ऊंची कूद के लिए 25, और कुल आपका 100 यहाँ पर मार्क्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। तो ऐसे ही आप उसे गेन कर सकते हैं, और ऐसे ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और इसका जो पेमेंट रहने वाला है मैंने बता दिया। और याद रखें, जब भी पेमेंट करें बैक और रीलोड कभी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पेमेंट वहाँ पर अटक सकता है या पेंडिंग प्रोसेस में जाएगा, फिर आपका फॉर्म सबमिट नहीं रहेगा। याद रखें, प्रिंट आपको यहाँ पर कंपलसरी है आपको अपने पास रखना। और याद रखें कि जो भी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर फिल करते हैं उसी को अपलोड करना ज़रूरी है, और जो भी स्टार मार्क है उसको भी यहाँ पर फिल करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी फ़ोटो रहेगा जेपीजी PDF मैंने बता दिया कितने KB के अंदर का होना चाहिए, वैसे ही आप फिल करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे अपलोड करा सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। चलिए, तो फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।